हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लॉकडाउन की स्थिति में जब भी समय मिल रहा है मेरे पास, तब मैं बच्चों के लिए कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में एक कदम आज फिर आगे की ओर मैं वर्ग 10वीं के काव्यखंड का एक हिंदी चैप्टर भारत माता, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनके द्वारा उद्धृत भारत माता का व्याख्यान सहित मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, भारत माता बोलते ही भारत के तमाम नागरिकों का हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम तमाम नागरिक यही भारत माता के संतान हैं, जो हमारी इस भीषण महामारी में भी रक्षा करने का काम कर रही है। मैं चालू करता हूं चैप्टर। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। दोस्तों, असल रूप में कहा जाए कि भारत की सही आत्मा गांव में ही बसती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगर भारत का वास्तविक स्वरूप किन्हीं को देखना है तो वो शहरों में नहीं मिलेगा, बल्कि उनको गांव आना होगा और गांव की स्थिति और मनोदशा का विस्तृत अध्ययन करना होगा। उसी कड़ी में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत माता को खेतों में फैला है श्यामल से विभूषित किया है, अर्थात खेत की जो मिट्टी का जो रंग है वो श्यामला रंग का है। धूल भरा मैलाशा आंचल, माता का जो आंचल है उस मिट्टी के धूल से भरा हुआ है। गंगा यमुना में आंसू जल, अर्थात माता का जो आंसू है वो किसी गंगा यमुना के पानी से कम नहीं है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, और मिट्टी से बना जो माता का प्रतिमा है वो काफी उदास वर्तमान समय में दिख रही है। मैं आगे चलता हूं। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर निर्वन रोदन, युग युग के तम से बिस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। माता का जो चित्त है वो काफी अधरों में चिर रोदन के समान है, अर्थात अंधेरों में एक चिराग के समान है। माता का जो मन है लगता है कई युगों से काफी कष्टमय ढंग से बीता जा रहा है, और माता अपने घर में रहते हुए भी प्रवास महसूस कर रही है, लगता है कहीं दूसरे जगह से आई है। अर्थात कहने का मतलब, माता इस भारतवर्ष में रह के भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही है। इसका वर्तमान स्थिति क्या हो सकता है हम लोग बूझ सकते हैं, आप लोग बूझ सकते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरअस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासनी। दोस्तों, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी पा लिया था, उस वक्त हमारी जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के लगभग था, और अंग्रेजों ने हमें इतना शोषण किया कि हमें ना ही कुछ शिक्षा दीक्षा देने दिया, और मूढ़ बना के छोड़ा, मूर्ख बना के छोड़ा, असभ्य बना के छोड़ा, अशिक्षित बना के छोड़ा, गरीब बना के छोड़ा। फिर भी ये 30 कोटि माता का संतान माता के तल पर हमेशा नतमस्तक होने का काम करते आ रही है, अर्थात माता को सम्मान देने का काम करते आ रही है। स्वर्ण सस पर पद तक लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मन स्मित, राहु ग्रसित सरदेंसु हासनी। फिर कभी कहना चाहते हैं कि माता का जो ललाट है वो स्वर्ण के सस से बना हुआ है, लेकिन पैर जो है वो लुंठित है, अर्थात उनके पैर में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चलते चलते छाला पड़ गया है,
धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, माता का जो मन है धरती के समान कुंठा महसूस कर रही है, अर्थात अपने आप में काफी कष्टदायक महसूस कर रही है। क्रदन कंपित अधर मन स्मित, माता का जो मन है वो काफी कंपित हो रहा है, कंपित मतलब कंपन हो रहा है, और मन जो है काफी स्थिर अवस्था में है। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं माता को राहु ग्रसित कर लिया है। मैं आगे की कड़ी में चलता हूं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज त्रिमांकित, नमित नयन नव बस्फाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। माता का जो ये सर भ्रिकुटी है वो काफी तिरमिराया सा, काफी विचलित सा दिख रहा है, और माता का जो नयन है, आंख है, वो काफी बस्फाच्छादित, अर्थात लग रहा है कि आंसुओं का धार चल रहा है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, माता का जो आनंद है अर्थात भुजा जो है वो शशि के समान छाया प्रदान करने में असभ्य प्रतीत हो रही है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, माता लग रहा है कि इन्हें ज्ञान कुछ भी नहीं है, फिर भी माता गीता की प्रकाश करती है, गीता को का ज्ञान भारत के तमाम नागरिकों को देने का काम करती है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा सतन्य सुधोधम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। माता का वही कष्ट, वही संयम, वही तप आज भारत के तमाम नागरिकों के लिए सफल है, और सफल इसलिए भी है क्योंकि भारत के तमाम वीर सपूतों ने हमारी आजादी के लिए अपनी कुर्बानी भी देने का काम किया है। पीला अहिंसा सतन सुधोधन, और पीला वस्त्र धारण करने वाले, हिंसा की राह नहीं अपनाने वाले ने ही भारत को आजादी देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरती जन मन भय भव तम भ्रम, माता का कहना है कि इस संसार से भय भ्रम दूर कर लेनी चाहिए। जग जननी जीवन विकासनी, तब जाकर यह संपूर्ण संसार या जग विकास के पथ की ओर आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में इस चैप्टर को मैं खत्म करता हूं, और फेसबुक तथा यूट्यूब के तमाम दोस्तों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं